यज्ञ के अनेकों अनेकों लाभ हैं, उसमें से एक विशेष लाभ होता है चिकित्सा लाभ। अथर्ववेद के अंदर अनुलोम विलोम करते रहेंगे, एक हाथ से थक जाएंगे तो दूसरे हाथ से करेंगे, निरंतरता पूर्वक कीजिए। इस वातावरण में अनुलोम विलोम करने का एक अद्भुत विशेष लाभ होता है। हम जब यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते, उससे वातावरण के अंदर अलग अलग प्रकार की पॉजिटिविटी, एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति से भर देता है। यज्ञ में जो हम गाय की घी की आहुति देते हैं, गाय का घी जब उसका दहन होता है, वो जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और उसमें भी गाय की घी के अंदर सेचुरेटिव फैटी एसिड होता है। उसका जब दहन होता है तो कीटोन्स बनते हैं, और कीटोन्स के ब्रेक होने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज़्यादा हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। और उसके साथ साथ जो हम अलग अलग औषधियाँ आहूत करते हैं, जैसे आपके सामने अलग अलग रोगानुसार जड़ी बूटियाँ रखी, यहाँ पर भी वही सामग्री का प्रयोग किया जाता है। और जो अलग अलग औषधि हम आहूत करते हैं तो उसके दहन होने पर वातावरण, एक केमिस्ट्री लैब की एडवांस टेक्नोलॉजी होती है गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS कहा जाता है। 2-2.5 करोड़ की एक पूरी सेटअप होता है, मशीन होता है। उसको अंदर जब ये यज्ञ का धूम्र हमने दिया और एनालाइज किया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, सामान्य रोगों को ठीक करने से लेकर के बड़े बड़े रोगों को ट्रीट करने के लिए जो हम मेडिसिन खाते हैं उसके अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट होता है, ग्वाइकोल, मेथोनोमाइल, थोजोन, बोर्नियोल, परफ्राल से लेकर के सैकड़ों प्रकार के एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट्स वायु के अंदर आ जाते हैं। इतनी बड़ी बात। और उस वातावरण में जब हम रहते हैं, उस वातावरण में जब हम श्वास लेते हैं, उस वातावरण में जब हम प्राणायाम करते हैं, तो वो हर श्वास के साथ वो मेडिसिनल कंपोनेंट्स हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट होते हैं और सामान्य बीमारियों को तो छोड़िए, बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी जड़ मूल से नष्ट कर देता है। और अथर्ववेद के अंदर विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताया, यदि क्षितायुर यदि वापरेतो यदि मृत्योरंतिकम नित एव तमा हरामी निर्ते रूपस्थानाद अस्पार्शमेनम सतसारदाय। कहा यदि क्षितायुर यदि वापरेतो, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई, उनके प्राण क्षीण हो गए, उनके धातुय क्षीण हो गए, मृत्यु और अंतिकम, अब मृत्यु की अंतिम स्थिति दिख रही है, अब लंबा जीवन नहीं दिख रहा है, तमा हरामी निरते रूपस्थानाद अस्पार्शमेनम सतसारदा, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता और 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। कितना बड़ा आश्वासन। जैसे यज्ञ है, ऐसे योग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो अनुलोम विलोम कीजिए, किसी का भी हाथ नीचे नहीं आएगा, अब श्रद्धा पूर्वक कीजिए, एक अनुष्ठान की भांति कीजिए। लंबा गहरा श्वास भरना है और लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। तो यज्ञ, और यहां पर तो दिन भर यज्ञ होता है यज्ञशाला के अंदर, कई कुंडों के अंदर हवन होता है और अलग अलग सामग्री के साथ हवन होता है। और जिस स्थान पे यज्ञ होता है वो स्थान देवालय, शिवालय हो जाता है, वहां देवी शक्तियों का वास होता है। वेदों में कहा होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम, जिस स्थान पे यज्ञ होता है वो देवालय, शिवालय हो जाता है, वहां पर देवी शक्तियों का वास होता है। वहां पर इतनी पॉजिटिविटी होती है, इतनी एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति होती है कि वहां पर रहना मात्र ही रोगों से, दोषों से, मानसिक क्लेशों से और अदृष्ट अलग अलग प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, उन सब से सहज रूप से मुक्ति मिल जाती है। इतनी बड़ी विद्या है यज्ञ विद्या। और आज तो परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में कई सारी रिसर्च की गई। और ये आप जो आपके सामने देख रहे अलग अलग रोगानुसार हवन सामग्री, ये जैसे मेधेष्टि हवन सामग्री, ये मेधेष्टि हवन सामग्री जितने भी हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड रोग होते हैं, उन रोगों को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए विशेष रूप से उपयोग में आने वाले स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, पैरालिसिस, पार्किंसन की प्रॉब्लम है, या स्मृति शक्ति कमजोर हो जाती हैं, बार बार भूल जाते हैं, या मिर्गी आदि की प्रॉब्लम है, ऐसे सारे रोगों के लिए मेधेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। अनुलोम विलोम कीजिए।
और ये एक ऐसी अद्भुत सामग्री है जिसका प्रयोग करने से आप, एक घटना में आपको बताऊं, ये तो रिसर्चों में तो पाया ही गया है, लेकिन एक जो कहते हैं ना महाराज जी जैसे बता, रियल वर्ल्ड एविडेंस कि प्रत्यक्ष, यहाँ पर एक बार एक परिवार आया और उनका छोटा सा बेटा था, करीब 8-10 साल या 12 साल का होगा, और उनको जन्म से ही मिर्गी की प्रॉब्लम थी। मिर्गी का दौरा आता है ना, एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं, और एक दिन में 20, 25, 30 दौरे आते हैं। और जिस कमरे के अंदर उसको रखते हैं वहां पर पूरे गद्दे बिछा करके, दीवारों में गद्दे लगाए हुए हैं और पूरी तरह से उसको व्यवस्थित करके रखते हैं। उसके बावजूद भी उनको जो दौरा आता है, कहीं बाहर गया, बाथरूम में गया, गिर जाता है, पूरा हाथ पैर सब तो टूट जाता है, क्योंकि मिर्गी का दौरा आता है तो एकदम से व्यक्ति गिर जाता है और बहुत एक अलग अवस्था होती है। और कई सारे अलग अलग ट्रीटमेंट कर चुके थे, हर प्रकार के उपाय कर चुके थे, तब भी वो ठीक नहीं हो पा रहा था। और यहां पर वो लेकर के आए, यहां पर उनको ये मेधेष्टि हवन सामग्री से विशेष रूप से हवन, मेधाक्वाथ, मेधावटी, न्यूरोग्रिड आदि मेडिसिन आदि सब चीज दी है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा। और यज्ञ में दिन भर उनको, जो भी खाली समय होता है उसमें दिन भर उनको यज्ञ विशेष रूप से कराया और उस वातावरण में रखा, क्योंकि वो बच्चा था, बहुत चंचल था, प्राणायाम भी नहीं कर पा रहा था, फिर भी उस वातावरण में उनको रखा। और मात्र 9 दिन के अंदर उनका जो 25 से 30 दौरे आ रहे थे वो समाप्त हो गया और 15-20 दिन के बाद एक आध दौरा आया। इतनी बड़ी घटना। अनुलोम विलोम कीजिए। लंबा गहरा सांस भरिए। ये यज्ञ के वातावरण में अनुलोम विलोम करना एक अद्भुत विशेष लाभ है। तो ये आपको मेधेष्टि के बारे में बताया, जो मेधेष्टि से संबंधित जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रिलेटेड रोग होते हैं उसके लिए। ऐसे ये मधुइष्टि हवन सामग्री, मधुइष्टि टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज के लिए विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होती हैं। ऐसे अलग अलग रोगों के लिए ये अलग अलग हवन सामग्री। ये पित्तेष्टि हवन सामग्री, पित्तेष्टि हवन सामग्री जितने भी पित्तजन्य रोग, बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, बहुत शरीर में गर्मी है, पसीने में बहुत ज़्यादा बदबू आती रहती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, अकारण ही पसीना आने लग जाता है, या इसके अलावा और भी कई पित्त उपद्रव होते, उन सब रोगों के लिए। और ये भी विशेष बात है कि पूरे वर्ल्ड में आज तक हवन और हवन सामग्री के ऊपर कहीं रिसर्च नहीं हुई है। और आज पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में रोगानुसार हवन सामग्री के ऊपर रिसर्च, और ये आप जब सामग्री लेंगे तो इसके ऊपर कौन कौन से द्रव्य कितनी मात्रा में मिलाने से सामग्री बनती हैं, और उसको जब हम आहूत करते हैं यज्ञाग्नि के अंदर, और जो उससे धूम्र उठता है, उस धूम्र के अंदर कौन कौन से तत्व कितनी कितनी मात्रा में निकलता है, उसका पूरा एनालिसिस डाटा, और उसके अंदर सबसे ज्यादा और स्पेशल कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ट्रीट किए जाते हैं, जिसके आधार पे बड़ी बड़ी मेडिसिन बनाई जाती हैं, उसके स्ट्रक्चर के साथ पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन भी इसमें साथ में दिया जाता है। ये भी अपने आप में एक पहली बार किया गया कार्य है। ऐसे ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री, कर्कटेष्टि हवन सामग्री जितने भी अलग अलग प्रकार के कैंसर हैं, कहीं गांठ हो गई, हड्डी बढ़ रही है, ट्यूमर आदि हैं, तो ऐसे रोगों के लिए विशेष रूप से कर्कटेष्टि हवन सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। और एक कर्कटेष्टि हवन सामग्री का जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे चाहे लंग कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, बोन कैंसर हो, हर प्रकार के कैंसर में अद्भुत लाभ होता है। मैं आपको एक घटना बताता हूं। तेलंगाना रुद्रूर में एक आदरणीय बहन प्रणीता जग नाम से हैं, उनको लीवर का कैंसर हुआ था।
वहीं पास में हैदराबाद में उन्होंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। ट्रीटमेंट लेते हुए शरीर में 3 जगह पर और डिटेक्ट हुआ। मुंबई के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर उसको ट्रांसफ़र किया, वहाँ चेकअप आदि हुआ। वो होने के बाद उनको इम्यूनोथेरेपी के लिए सजेस्ट किया गया और कहा कि हम प्रयत्न कर सकते हैं, गारंटी नहीं देते कि ठीक हो जाएगा। और एक इंजेक्शन उसका 2-2.5 लाख 3 लाख कुछ आता है, और उसके बाद 50,000 की और दवाइयाँ एक डोज के लिए। ऐसे ऐसे उन्होंने 5 डोज लिए। जब 6वें डोज के लिए लेकर के गए और रिपोर्ट कराई, डॉक्टर ने कहा कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, दवाइयाँ ओवरडोज में जा चुकी हैं, अब हम उसको कुछ नहीं कर सकते, आप घर पे ले जाइए, जितने दिन जीते हैं आप सेवा कीजिए। और 6वां डोज दिया और घर पे लेकर के आ गए। अब विचार कीजिए वो कैसी शरीर की अवस्था होगी। ऐसे हैवी जो डोज होते हैं, ऐसे 6 डोज दिए हैं, पूरे शरीर में कैंसर। और तब तक वो 57 लाख रुपये खर्च कर चुके थे। और उस समय जैसे ऐसा स्थिति होती है तो लोग खबर लेने के लिए जाते हैं, अपने परिवार के जन, संबंधी जन। अनुलोम विलोम कीजिए, सब लोग कीजिए। हाँ, ये आनंद उठाइए पूरे वातावरण का, यज्ञीय वातावरण में योगाभ्यास का। तो सब खबर लेने के लिए आते। तो एक वहाँ पर विश्वनाथ महाजन जी करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ये यज्ञ चिकित्सा के ऑनलाइन हम सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं, तो वो कोर्स किया था। उसमें उनको सारी चीज़ें बताई जाती है, दिखाई जाती है, रिसर्च प्रेजेंट की जाती है। वो उन्होंने उनको बताया तो उतना उन्होंने सीरियस नहीं, 2-3 बार और बताए तो उन्होंने सोचा कि हमने इतना सारा कुछ कर लिया है, लाखों रुपये खर्च कर दिए, इससे क्या हो जाएगा। फिर बार बार कहने पर उनके मन में आई, चलो कुछ हुआ नहीं हुआ, जैसे अंतिम स्थिति होती है तो यज्ञ आदि करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, कुछ अच्छा होगा, ऐसा सोच करके कर्कटेष्टि सामग्री और ये हवन कीट आदि सब लेकर के उनके कमरे के अंदर हवन करना उन्होंने शुरू कर दिया। और ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी, मात्र 6 दिन में वो बहन बेड से खड़ी हो गई। 6 दिन। और उन्होंने 1-1 घंटा हवन करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसी एक आशा की किरण मिलती है तो एक अद्भुत उत्साह मिलता है। उन्होंने 1-1 घंटा उनके कमरे के अंदर हवन करना शुरू किया। 15 दिन बीते, वो पूरी एक्टिविटी कर सके ऐसी ताकत आई। उनको कहा उसमें खूब प्राणायाम करो, योगाभ्यास करो, और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक किया। महानुभाव 3.5 महीने के बाद, पहले इतने ट्रीटमेंट हुआ, अपने पैर पे चल पे नहीं जा पा रही थी, व्हीलचेयर से ले जा रहे थे, और अब 3.5 महीने योगाभ्यास यज्ञीय वातावरण में करने पर वो बहन अपने पैरों से चल पे हॉस्पिटल पे गए, रिपोर्ट कराई, जो कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था 61% रिकवर। और 6 महीने बीतने पर वो पूरी तरह से नॉर्मल आ गई, और आज करीब 3-4 साल शायद पूरे हो गए। वो दिन है और आज का दिन है, एक भी बार दोबारा कैंसर नहीं हुआ, वरना हो जाता है, दोबारा होता है। तो ऐसे अद्भुत लाभ होते हैं ये हवन के भी, चिकित्सा के भी। अनुलोम विलोम कीजिए, थक जाएंगे तो कपालभाति करेंगे। इस वातावरण में जहां पर हम यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, औषधीय द्रव्यों का धूपन कर रहे हैं, और इस वातावरण में योग करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, ये इतना अद्भुत विशेष लाभकारी होता है कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कपालभाति कीजिए। और महानुभाव, आपने सुना होगा क्रिलियन फोटोग्राफी, बायोफिल्म स्कैनिंग। ये एक ऐसी डिटेक्टर पद्धति है जो पहले यूएसए में, जर्मनी आदि में होता था, यहाँ भारत में नहीं होता। आज भारत में भी मुंबई और चेन्नई आदि में उसके सेंटर बने हुए हैं। तो हमने कुछ परीक्षण करने के लिए उसमें हमारे शरीर की भीतर की जो प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, और हमारा जो आभामंडल ओरा क्षेत्र है, उसको विशेष रूप से वो डिटेक्ट करता है, और उसके माध्यम से हमें पता, उसकी रिपोर्ट में पता लगता है कि क्या क्या रोग है, क्या रोग आपको हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें एक प्रकार की डिटेक्टर पद्धति हैं। तो हमने कुछ लोगों को लिया और उनको पहले बायोफिल्म स्कैनिंग कराई, और उसके बाद उनको जो यज्ञ यहाँ पर कराया जाता है ना, यज्ञशाला में 45 मिनट का जो पूरा प्रोटोकॉल होता है, ऐसे ही पूरा 45 मिनट उनको यज्ञ कराया, 15 मिनट उस वातावरण में रखा, और उसके बाद उनकी फिर से बायोफिल्म स्कैनिंग कराई।
और दोनों ही रिपोर्ट को जब डॉक्टर साइंटिस्ट जब ये रिसर्च में सम्मिलित थे, उन्होंने जब दोनों ही रिपोर्ट देखी, देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि आप 1 घंटे में क्या करा करके लाए। महानुभाव, उन डॉक्टर साइंटिस्टों का कहना था कि कई महीने ट्रीटमेंट देने पर जो प्राण ऊर्जा में चेंज आते हैं वो मात्र 45 मिनट के यज्ञ करने पर चेंज देखने को मिला। यज्ञ से इसलिए जब हम यज्ञ में बैठते हैं, जो यज्ञाग्नि के सामने बैठते हैं, वो जो मंत्र का पाठ करते हैं, वो जो सुगंधि को हम इनहेल कर रहे हैं, वो मंत्र का पाठ को जब हम सुन रहे हैं, वो जो पूरा वातावरण होता है और यज्ञाग्नि का जो ताप रश्मियां हैं वो जब हमारे शरीर के आसपास होती है, वो पूरे हमारे आभामंडल को, ओरा क्षेत्र को, हमारी प्राण ऊर्जा को एकदम चेंज कर, हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं को पोषित करता है। हमारा ये स्थूल शरीर है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर भी होता है, 3 प्रकार के शरीर होता है, उसको भी विशेष रूप से पोषित करता है, विशेष रूप से उसको ऊर्जान्वित करता है। इसलिए जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र, आप देखिए प्राचीन काल में ऋषि महर्षि लोग स्वस्थ होते थे फिर भी करते थे, और उस यज्ञ को करने से विशेष हम प्राणान्वित, ऊर्जान्वित रहते हैं। और ये रोग, दोष, क्लेश, कष्ट ये तो कटते ही करते हैं, कई बार प्रारब्ध के कारण कई बार कई प्रकार के अलग अलग रोग हो जाते हैं, तो वो रोगों को भी ठीक करने के लिए विशेष रूप से यज्ञ कार्य करता है, प्रारब्ध जनित दोषों को। आपने कई बार देखा होगा, कई बार शरीर में पीड़ा है, दर्द है, रोग है, समस्या है, रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयों से कुछ असर नहीं होता, समस्या वैसी की वैसी बनी रहती है। ऐसी स्थिति में भी जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो एकदम से रोग ठीक हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में भी जब उपचार बताया जाता है ट्रीटमेंट के रूप में, तो 3 प्रकार की चिकित्सा बताई। एक पहली बताई देव व्यपाशय चिकित्सा, दूसरी है युक्ति व्यपाशय चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा। ये अलग अलग प्रकार की, जैसे ऑपरेशन, चीरफाड़ आदि करके जो किया जाता है वो एक चिकित्सा है। फिर युक्तिपूर्वक के वात, पीत, कफ क्या बड़ा है, कौन सा रोग है, फिर उसमें कौन सी औषध कितनी मात्रा में दी जाए, ये युक्ति व्यपाशय चिकित्सा। और देव व्यपाश, जिसमें यज्ञ, हवन, दान, साधु संतों का दर्शन करना, गुरुजनों के आशीर्वाद या दान पुण्य आदि करना, माला जप, तिलक, हवन, मंत्रों का पाठ, जप आदि सब करना, ये सारा का सारा देव व्यपाशय चिकित्सा के अंतर्गत आता है। कपालभाति कीजिए, अनुष्ठान की बात कीजिए, तो ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र, वो अद्भुत लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होता है। उसके बाद ये, जैसे मैंने अभी प्रारब्ध दोष के लिए बताया, ये प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री है, जिसको हम अननोन डिजीज कहते हैं या प्रारब्ध जनित रोग होते हैं, तो ऐसे रोगों को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए हम प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। और ये चर्मेष्टि हवन सामग्री, चर्मेष्टि हवन सामग्री दाद, खाज, खुजली, स्किन एलर्जी, एक्जिमा, सोराइसिस आदि जो अलग अलग प्रकार के चर्म रोग होते हैं, उन चर्म रोगों को विशेष रूप से ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए चर्मेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। जितने भी चर्म रोग होते हैं उसमें विशेष और अद्भुत लाभ प्रदान करती हैं ये चर्मेष्टि हवन सामग्री। मैं यहीं की आपको एक घटना बताता हूँ। कुछ समय पूर्व एक बहन आई और उनको थाइस के अंदर बहुत भयंकर रूप से फंगल इन्फेक्शन हुआ था, और एलोपैथी में उन्होंने उपचार लेना शुरू किया, तो सामान्य उपचार से वो ठीक नहीं हो रहा था, तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन और दवाइयाँ आदि हेवी डोज में देने लगे, तब जाकर के वो कंट्रोल होता था। और वापस वो छोड़ दे तो वापस हो जाए, ले तब तक ठीक रहे। अब लंबे समय तक उन्होंने लिया तो पीसीओडी से लेकर के, मोटापा से लेकर के, अनेक प्रकार के रोगों से उनका शरीर इतना घिर गया कि उनकी मानसिक स्थिति भी इतनी स्ट्रेस में और ऐसी अवस्था में आ गई कि उन्होंने मरने के लिए भी प्रयत्न कर लिया, सुसाइड करने के लिए, और कैसे कैसे बच गए, और कैसे कैसे होकर के कोई उनके सहयोगी, माता पिता और उनके कारण से वो यहाँ पर आ गए। यहाँ आए, यहाँ पर जो अलग अलग लेपन आदि सारी चीज़ करते वो भी किए, उसके साथ साथ ये चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन, और हवन के बाद उन अंगारों के ऊपर यही सामग्री को गुगुल आदि के साथ रखते हैं और उसका धूपन करते हैं, पूरे शरीर को धूपित करते हैं, स्टीम बॉक्स में रखते हैं और ये विशेष धूम्र से धूपित करते हैं पूरे शरीर को। और
यज्ञ की जो भस्म होती है उसको थोड़ा सा खरल करके बारीक करके और उसका लेपन बना करके उसका भी लेपन कराया। महानुभाव कई सालों का उनका फंगल इन्फेक्शन हर प्रकार के प्रयत्न करने पर भी ठीक नहीं हो रहा था, यहां आने पर 6 से 7 दिन में ठीक हो गया। और कैसी कंडीशन होगी, सुसाइड करने के लिए वो तैयार हो गई, प्रयत्न कर लिया और कैसे कैसे बच गई और यहां गई। अनुलोम विलोम कीजिए। वैसे ही ये अनुलोम विलोम प्राणायाम भी अपने आप में अद्भुत प्राणायाम है। चाहे चर्म रोग हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कानों की प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, बालों की प्रॉब्लम है, बालों का समय से पहले सफेद हो जाना, जड़ना, अलग अलग प्रकार की समस्या है। जो अनुलोम विलोम करेगा उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। और उसमें भी जिन्होंने यज्ञीय वातावरण में अनुलोम विलोम कर लिया तो उनका तो रोग जड़ मूल से बहुत कम समय में ही नष्ट हो जाता है। करिए, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, लंबा गहरा श्वास भरिए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए। ऐसे ही ये प्राणेष्टि हवन सामग्री, प्राणेष्टि हवन सामग्री जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, लो है, मल्टीपल डिजीज हो गई, एक साथ 3, 4, 5 प्रकार की अलग अलग बीमारियां हो गई, बीपी भी हो गया, शुगर भी हो गया, और भी अलग अलग 2-3 बीमारियां हो गई, मल्टीपल डिजीज हो गई है, या ऑटो इम्यून डिजीज जिसको WHO कहता है कि लाइलाज है, जिसका हम उपचार, जैसे MND है, MD है, या इस प्रकार की और अन्य बीमारियां हैं। तो ऐसे रोगों में हम विशेष रूप से प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं और उसका उपचार करते हैं और विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। अनुलोम विलोम इस सुगंधि भरी वातावरण में ये प्राणेष्टि हवन सामग्री। ऐसे ये हृदयेष्टि हवन सामग्री, हृदयेष्टि हवन सामग्री जितने भी हार्ट से संबंधित डिजीज होती है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हृदय की धमनियों का बढ़ जाना, कम हो जाना, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ जाते हैं, तो ऐसी सारी अवस्थाओं में विशेष रूप से हम हृदयेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और ये वातेष्टि हवन सामग्री, ये तो अद्भुत, जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गठिया आदि हो जाते हैं, जितने भी वातजन्य रोग है, उन समस्त वातजन्य रोगों के लिए विशेष रूप से वातेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। और ये जो सामग्री मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हम एलोपैथी में कोई मेडिसिन बनाते हैं तो सेल कल्चर से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक ड्रग एंड डिस्कवरी का एक पूरा चैनल होता है उसको बनाने के लिए। महानुभाव, पूरे वर्ल्ड में पहली बार एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे ये हवन सामग्रियां हैं कि जिसका प्रयोग करके हम विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं और बड़े बड़े रोगों को ट्रीट और ठीक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान से लेकर उज्जाई से लेकर के अलग अलग प्राणायाम का जो हम यहाँ पर क्रम चलाते हैं, और उसमें भी ये जो यज्ञीय वातावरण है, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, ये संततेष्टि हवन सामग्री। संततेष्टि हवन सामग्री जो निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण नहीं हो पाता है, कहीं भाई गर्भ में ही बच्चा अच्छे से पोषण नहीं प्राप्त कर पाता है, कहते हैं ना गर्भ ही सूख रहा है गर्भ, या इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, उसमें विशेष रूप से संततेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं और अद्भुत चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक माता जी मुंबई की है, उनको शादी के बाद 12-15 साल ऐसे कुछ हो गया, संतान ही नहीं हो रही थी। कुल मिलाकर के उनकी 40 वर्ष की उम्र हो गई थी, और उन्होंने 40 वर्ष की उम्र हुई तो क्या नहीं प्रयत्न किया, हर प्रकार के प्रयत्न कर लिए, संतान नहीं थी। उस समय वो आए और उनको ये यज्ञ कराया गया, सिखाया गया, बताया गया, और उनको कहा कि हर रोज आप यज्ञ कीजिए संततेष्टि हवन सामग्री से। और उन्होंने श्रद्धापूर्वक हवन करना शुरू किया और उस वातावरण में बैठ करके योगाभ्यास करना शुरू किया। 1 साल हो गया। 1 साल के बाद उनका पंचकर्मा, षटकर्मा आदि जो शोधन की क्रियाएं कराते हैं, वो क्रियाएं कराई। महानुभाव 41 वर्ष की उम्र में उनका मासिक आदि शुरू हो गया। 3 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई। 9 महीने के बाद डिलीवरी हुई। परमपिता परमात्मा ने 42 साल की उम्र में जुड़वा एक बेटा और एक बेटी दिया।
और आप सब ने रामायण में प्रभु श्री राम जी का जन्म, जब संतान राजा को नहीं हो रही थी तो महर्षि श्रृंग के पौरोहित्य में पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और 4 पुत्र रत्न प्राप्त होते, जिसको आज भी हम नहीं भुला पा रहे हैं। सुसंतान के लिए, अच्छी संतान के लिए कितने बड़े बड़े हमारे लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ के तो उदाहरण हैं। इसी प्रकार एक कफेष्टि हवन सामग्री, ये कफेष्टि हवन सामग्री तो अद्भुत हवन, जिनको नजला रहता है, साइनस की प्रॉब्लम रहती है, नाक बंद रहती है, या जैसे सुबह में उठते ही छींक आने लगती है, मॉइस्चर वाला वातावरण है, धूल वाला थोड़ा वातावरण आ जाता है तो उसकी एलर्जी हो जाती है, उसमें छींकें आती हैं, खांसी हो जाती हैं, या जिनको निमोनिया की प्रॉब्लम होती है, टीबी की प्रॉब्लम होती है, और महानुभाव यहाँ तक कि कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस को भी ट्रीट करने की सामर्थ्य इस कफेष्टि हवन सामग्री के अंदर है। कितनी बड़ी बात। और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एविडेंस बेस्ड एलोपैथी मेडिसिन के रिसर्च पेपर जिस जर्नल के अंदर प्रकाशित होते हैं, उसी के अंदर निमोनिया, टीबी, कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस को ट्रीट करने वाले एविडेंस बेस्ड रिसर्च पेपर उसी जर्नल्स के अंदर प्रकाशित हो रहे हैं इसी सामग्री के। कितनी बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी भारतीय संस्कृति में बड़े से बड़े रोगों को ट्रीट करने की भी शक्ति यज्ञ जैसी विद्याओं में। कफेष्टि हवन सामग्री जितने लंग से संबंधित या कफ से संबंधित रोग हैं या जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उसके अंदर हम विशेष रूप से इसका प्रयोग करते हैं कफेष्टि हवन सामग्री का। तो इस प्रकार से कफेष्टि हवन सामग्री, और ये 2 धूपन द्रव्य हैं, एक दिव्यष्टि हवन धूप। ये दिव्यष्टि हवन धूप के अंदर एक विशेष प्रकार की सुगंधी होती है, सुरभि होती है, जो पूरे घर को सुगंधी से भर देता है, सात्विकता से भर देता है। और उस सुगंधी को जब हम इनहेल करते हैं, ये जो हवन की सुगंधी होती है ना, और जो गूगल की है दिव्यष्टि की सुगंधी है, उसके अंदर होता है परफ्राल। परफ्राल होता है सौमनस्यकारी, मन को प्रसन्न करने वाला, मन को आह्लादित करने वाला, मन को रिलैक्स करने वाला, शांति देने वाला, ये अद्भुत विशेष प्रकार का लाभ देने वाला होता है। तो ये दिव्यष्टि है, गूगल है, हवन की सुगंधी है, ये अद्भुत। पहले हवन किया, हवन के बाद गूगल, दिव्यष्टि आदि का धूपन किया जाता है, जैसे यहाँ पर पूज्य स्वामी जी ने कर रखा है। कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, और इस सुगंधित वातावरण में बैठ करके विशेष प्रकार का लाभ होता है। तो ये धूपन द्रव्य के बारे में भी आपको बताया, और हर रोज हमें करना चाहिए। और हवन के लिए ये विशेष रूप से गाय के गोबर से बनी हुई समिधाएं हैं। इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं, स्टिक होती है पतली पतली लंबी, और देवदार जो हिमालय में सबसे ऊपर इमारती लकड़ी कही जाती है, और देवताओं को सबसे प्रिय लकड़ी, इसलिए इसका नाम भी देवदारू है। और ये कई सारे प्रकार के रोगों को ट्रीट करने के लिए उसके अंदर सामर्थ्य होती है। तो देवदार और गाय के शुद्ध गोबर से बनी हुई एक गोमय हवन समिधा है, और उसका भी हम विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और ये हवन किट, इसके अंदर हमारे घर में, परिवार में चिकित्सा यज्ञ करना हो, देव यज्ञ करना हो, या नैमित्तिक जैसे पूर्णिमा, अमावस्या आदि पे हवन करना हो, तो घी के पात्र, कलश से लेकर के ये 15-17 चीज़ें अंदर आती हैं, उसके विधि के सारे सामानों से लेकर के। तो ये हवन किट भी परम पूज्य गुरुदेव ने हमें उपलब्ध कराई कि कोई हवन करना चाहे तो एक ही किट ले ले, तो हवन का सारा सामान घर के अंदर उपलब्ध हो जाता है। और ये विशेष बात है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो साधकगण यहाँ पर आते हैं, उनके लिए हवन के सारे सामान के ऊपर 20% की छूट भी दे रखी है। तो यहाँ पर जो यज्ञशाला है, यज्ञ चिकित्सा जहाँ चलती है, वहीं पे इसका यज्ञ का अलग से स्टोर भी है, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और विशेष लाभ उठा सकते हैं। तो ये यज्ञ का सारा हवन किट, और उसके अलावा ये एक और विशेष छोटा सा गोमय हवन कुंड है। गाय के गोबर के साथ देवदार मिला करके ये ऐसा छोटा सा हवन कुंड ही बना दिया है। जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी करना है, और कहीं पर भी कर सकते, जैसे बिछा हुआ है, कहीं घर में है, तो ये गाय के गोबर से बना हुआ हवन कुंड, और इसका भी पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन किया हुआ है कि इससे हम हवन करेंगे तो इससे उत्पन्न धूम्र में क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी मात्रा में उसमें कौन से स्पेशल कंपोनेंट थे, वो कैसे वातावरण को शुद्ध करते हैं, कैसे मानसिक शांति देते हैं, और उसका साइंटिफिक पूरा वैलिडेशन के साथ ये पूरा गाय के गोबर से बना हुआ हवन कुंड। और ये ऐसी विशेष बात है
कि हम जैसे घर में धूप दीप आदि करते हैं तो जितना खर्च लगता है उससे भी सस्ते में केवल 6.5 रुपये में एक बार हवन हो जाता है। और ये दूसरा है यज्ञवेदी। ये यज्ञवेदी नीचे का इसी का स्टैंड है, ये छोटा सा ये धातु का होता है और उसके ऊपर ये दूसरा स्टैंड ऐसे लग जाता है। और इसको प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं, बीच में थोड़ा सा कपूर लिया या बाती ले लिया, ये बीच में ऐसे, ये बीच वाला जो गड्ढा है उसमें ऐसे लगा देते हैं और उसके ऊपर इसको ऐसे लगा देते हैं। और ये जो कुंड है जिससे हमें हवन करना है उसको ये पिघले हुए गाय का घी एक बार तैयार कर लिया और इसको लिया तो एक बार में ही उन कुंडों को ऐसे घी में डुबा करके और रख लेते हैं ऐसे। ये तैयार हो गया और फिर पैक करके उसको रख लिया। जब हवन करना हो तब इसमें एक कपूर की टिकिया लगाई और उसको प्रदीप्त कर दिया। जब वो कपूर प्रदीप्त हो जाए उसके ऊपर इस गोमय हवन कुंड को ऐसे रख देते हैं ऐसे ये। और 2-3 मिनट का समय लगता है, तब तक में ये कुंड पूरा अच्छे से प्रदीप्त होने लगेगा। जब अच्छे से प्रदीप्त होने लगे उसके उपरांत उसके अंदर अपने रोग विशेष की जो भी जड़ी बूटियां हैं उसी जड़ी बूटियों से 11, 21, 51, 108 ऐसे आहुति कर देते हैं। और ये पोर्टेबल है, स्टैंड के साथ आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं और कहीं पर भी रख लो, साफ सुथरा, कहीं गर्म भी नहीं होता है, कुछ जलता नहीं, बहुत अच्छे से आनंद से ये आराम से ये हवन हो जाता है। तो ये अब 3 मिनट का टाइम है, तब तक आप आचमन कीजिए, अंग स्पर्श कीजिए, जल प्रोक्षण कीजिए, ईश्वर स्तुति आदि कीजिए, जो भी आप हवन से पूर्व की विधि होती है वो भी आप आराम से आसानी से कर सकते हैं हवन से पूर्व। और 2-3 मिनट समय लगता है, तब तक में ये अच्छे से कुंड प्रदीप्त होने लगता है। जब प्रदीप्त होने लगे फिर गायत्री मंत्र तो सबको आता है ना, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र हैं या देव यज्ञ के मंत्र हैं, उसी से 11, 21, 51 ऐसे आहुति दे दिया। और आहुतियाँ देने के उपरांत जब अग्नि शांत हो जाती है तब भी एक कुंड ऐसा का ऐसा बना रहता है, गाय के गोबर का बना हुआ है तो ऐसा ही रहता है, वो टूटता नहीं है। फिर उसके अंदर गुगुल हैं, दिव्येष्टि हैं आदि जो धूपन द्रव्य हैं उसको अग्नि के अंदर जो अंगारा ये तैयार हो जाएगा उसके ऊपर रख दिया और उसके ऊपर रख करके और फिर हमारा हवन के बाद धूपन भी हो जाता। कई लोग घरों में धुपिलिया का भी प्रयोग करते हैं ना, गाय के गोबर के उपले जला करके और फिर गुगुल हैं या अलग अलग चीज़ों को धूपन भी करते हैं। तो ये धूपन के रूप में भी काम आता है और हवन के रूप में भी काम आता है। और उसके साथ साथ आरती आदि हमें करनी होती है तो थोड़ा सा इसमें आहुति आदि कर दिया तो वास्तविक पूजन तो मेरे साथ बोलिए अग्निर्वै देवानाम मुखम। अग्नि समस्त देवी देवताओं का मुख है और यज्ञाग्नि के अंदर हम जो आहुति देते हैं वो समस्त देवी देवताओं तक पहुंच जाती है। सबसे बड़ी पूजा होती है अग्नि में आहुति देना। और जब ये आहुति देते हैं उससे ही पूजा और आरती आदि करना हो तो उसके बाद जब ये कुंड अच्छे से प्रदीप्त होने लगे तो उसमें ये 2, 4, 5 आहुति देने के बाद आप ये हैंडल होता है उसे पकड़ करके आप उससे आरती आदि भी विशेष रूप से कर सकते हैं। जब धूपन हो जाए तब धूपन की आरती भी आप कर सकते हैं। और इसके अंदर जैसे अब अच्छे से प्रदीप्त होने लगा फिर उसके अंदर ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा आ, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा आ, ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा आ, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सुसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा आ, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा आ, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा आ, ओम स्वाहा आ, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सुसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा आ, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा आ, इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम, ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा आ, इदं वायवे पानाय इदन्न मम, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा आ, इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम,
ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ऐसे 11 आहुति, 21 आहुति गायत्री मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से, देव यज्ञ के मंत्र से कर लिया तो ये आहुति भी हो गई और उसके साथ साथ आरती धूपन आदि भी हो जाता है। और इतना सा हवन और इसमें जो धुआं होता है, सामान्य रूप से लोग कहते हैं ना हर रोज घर में हवन करते तो छत काली हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वो होगा। इसमें ना इतना धुआं होता है, ना तो छत काली होगी, ना ज़्यादा खर्च होगा और ना ज़्यादा समय लगेगा। थोड़े से समय में हो जाता है, 5-7 मिनट 10 मिनट का समय लगेगा, 5-7-10 रुपये का खर्च लगेगा। और छोटे से हवन में हमारा वास्तविक तात्विक पूजन भी होता है, हमारी चिकित्सा भी होती है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है, प्रारब्ध जनित दोष भी हमारे निवृत्त होते हैं और उसके साथ साथ विशेष रूप से प्रकृति की पूजा होती है। इसको कहते हैं देव यज्ञ। क्या कहते हैं? जो अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, 5 देवताओं की विशेष रूप से पूजा हो जाती है। तो आप भी सब यहाँ आए हैं तो ये संकल्प लेकर के जाए कि प्रतिदिन कुछ नहीं तो घर के अंदर छोटा सा हवन जरूर, और इससे हमारा भी स्वास्थ्य है और पूरे परिवार का स्वास्थ्य है। और ये छोटा सा आप और हम घरों में जैसे दीपावली पे या शादी विवाह में लोगों को गिफ्ट करते हैं ना, ये 300 रुपये का ये आता है, 200 रुपये के ये आता है और उसमें भी 20% यहाँ पर छूट चल रही है। कुल मिला करके करीब 400-500 रुपये की ये गिफ्ट होती है। और ये गिफ्ट यदि आपने किसी को दिया और उन्होंने अपने घर के अंदर हवन शुरू कर दिया तो उसके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि आरोग्य से लेकर के वो वास्तविक तात्विक पूजा के साथ जुड़ रहे, इससे बड़ा और सौभाग्य की बात क्या होती है। तो सबसे बड़ी गिफ्ट भी है। तो आप सब यहाँ आए हैं तो यहाँ पर भी यज्ञ चिकित्सा सुबह से लेकर के शाम तक चलती है, उसमें भी भाग लीजिए, हवन कीजिए और पूरा आरोग्य की दृष्टि से लाभ उठाइए। और जब घर पे जाएं तो उस समय भी आप ये हवन आदि करके और उसका विशेष रूप से आप लाभ उठाइए। और इसके अंदर आप गुगुल आदि रखकर, जब ये अग्नि शांत हो जाए तो इसमें गुगुल आदि रख करके धुनी आदि कर देते हैं और विशेष रूप से एक वातावरण तैयार होता है और उस वातावरण में बैठ करके हर रोज घर में भी योगाभ्यास करेंगे तो विशेष लाभ होगा। तो अभी कपाल भाती अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम हम कर रहे थे, तो इसमें देखिए ये हवन हमारा संपन्न हुआ है। अभी थोड़ी सी अग्नि है, आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा जल्दी से इसमें गुगुल आदि आहूत कर रहा हूँ। ऐसे ये थोड़ी सी मात्रा में ऐसे गुगुल रख दिया या दिव्येष्टि रख दिया, ये धूपन द्रव्य विशेष होते हैं। अब ये धूपन भी हो गया। अब धूपन की आरती करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसको हमारे जैसे घर में बेडरूम है या अन्य रूम है जहाँ पर हम पूजा घर होता है, वहाँ से अतिरिक्त अन्य जगह पर भी ये गुगुल की धुनी घुमा देते हैं तो उसका भी हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो ये आपको प्राणायाम के साथ साथ कुछ विशेष बातें आपको यज्ञ के विषय में बताई, हवन अग्निहोत्र के विषय में बताई,